यूपी टेट 2026 में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स लाना आपका टारगेट होना चाहिए। और ये टारगेट सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं बल्कि सही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से पूरा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द लर्निंग एज। हमारे पिछले 2 ईवीएस प्रैक्टिस सेट्स को आप सभी ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट में हम पर्यावरण के 29 चुनिंदा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम के लेटेस्ट ट्रेंड और सिलेबस पर बेस्ड हैं। ये वीडियो सिर्फ एक टेस्ट नहीं है बल्कि आपके सिलेक्शन की सीढ़ी है। हर प्रश्न के बाद आपको सोचने का समय मिलेगा। खुद को जज कीजिए कि आप इस रेस में कहाँ खड़े हैं। तो बिना एक सेकंड बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? ऑप्शंस हैं जीवाणु, घास, चूहा, खरगोश। घास, कीट, मेढक, सांप। घास, सियार, बकरी, हिरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है घास, कीट, मेढक, सांप। यह एक आदर्श मैदानी खाद्य श्रृंखला है। यहाँ घास उत्पादक है, कीट प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी है, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी है और सांप तृतीयक उपभोक्ता अर्थात शीर्ष मांसाहारी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। तो इसका राइट आंसर है 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि जलवाष्प सबसे अधिक प्रभाव डालता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस है मिट्टी में कार्बन की मात्रा, जीवाश्म की मात्रा, पैरों का निशान, कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इसका राइट आंसर है कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा कुल कितनी ग्रीन हाउस गैसों विशेषकर CO2 का उत्सर्जन किया जाता है उसे उसका कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इसे आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य टन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर काम करती है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है 3। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर आधारित यह व्यवस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है जिसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है और इसका प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, दांतों का पीला पड़ना और हड्डियों का कमजोर होना अर्थात कंकाल फ्लोरोसिस पेयजल में किसकी अत्यधिक मात्रा के कारण होता है? ऑप्शंस है फ्लोराइड,
क्लोराइड, नाइट्रेट, लोहा। इसका राइट आंसर है फ्लोराइड। पीने के पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित मात्रा जरूरी है, लेकिन इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। ये दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाती है और रीढ़ व हड्डियों को कमजोर या टेढ़ा कर देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A। इसका राइट आंसर है भाग 3। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा और टैगा क्षेत्रों में पाए जाने वाले कैरिबू को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं जंगली भैंसा, बारहसिंगा, रेनडियर, जंगली गधा। तो इसका राइट आंसर है रेनडियर। उत्तरी अमेरिका में जिसे कैरिबू कहा जाता है, यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया के ठंडे प्रदेशों में उसे रेनडियर के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ के निवासियों के लिए दूध, मांस और सवारी का मुख्य साधन है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? ऑप्शन हैं जैविक कृषि, वनों की सुरक्षा, सोलर वाहन का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग। इसका राइट आंसर है कीटनाशकों का उपयोग। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 कितने प्रकार की रिट अर्थात लेख जारी कर सकते हैं? ऑप्शन है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर है 5 प्रकार की। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की विशेष रिट जारी कर सकती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी है अधिकार पक्षा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी प्रायद्वीपीय पठार की किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है अन्नामलाई पहाड़ी। अनामुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है और ये केरल के इडुक्की जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं बैरोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर है बैरोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अगला प्रश्न है,
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1975 में, 1978 में, 1985 में, 1987 में। इसका राइट आंसर है 1985 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का निर्देश देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का हिस्सा है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये राज्य को देश के पर्यावरण की रक्षा, सुधार और वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को कितने प्रकार की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शंस हैं 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर है 3 प्रकार की। संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकाल लगाने का अधिकार है। पहला है अनुच्छेद 352, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जो कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के दौरान लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाए। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि भारत में आज तक कभी नहीं लगाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हैं 1961 में, 1965 में, 1969 में, 1992 में। इसका राइट आंसर है 1961 में। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 29 अप्रैल 1961 को ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में की गई थी। इसका प्रतीक चिन्ह यानी लोगो जायंट पांडा है और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली प्रमुख वैश्विक संस्था है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस हैं A.G. टर्नसले, E.P. ओडम, चार्ल्स एल्टन, अर्नेस्ट हैकल। तो इसका राइट आंसर है A.G. टर्नसले। ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक आर्थर जॉर्ज टर्नसले A.G. टर्नसले ने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग उन्हें 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन मानव शरीर के किस प्रमुख तंत्र की कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट है? ऑप्शंस हैं तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इसका राइट आंसर है उत्सर्जन तंत्र। नेफ्रॉन हमारे गुर्दे यानी किडनी के भीतर की सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जो उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का मुख्य हिस्सा है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो खून से अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र यानी यूरिन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शंस हैं विकासखंड अधिकारी, वीडीओ, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, ग्राम प्रधान। इसका राइट आंसर है जिला मजिस्ट्रेट या डीएम।
जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर या उपायुक्त भी कहते हैं, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक और प्रशासनिक न्याय अधिकारी होता है। वो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, राजस्व एकत्र करने और सभी विकास कार्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस हैं, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कोच या प्रशिक्षकों को, खेल संघों के अध्यक्षों को, खेल पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों को। तो इसका राइट आंसर है खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले कोच या प्रशिक्षकों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा हर साल उन खेल प्रशिक्षकों यानी कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों या टीमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए उत्कृष्ट ट्रेनिंग दी हो। इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवासी पक्षियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इसका राइट आंसर है राजस्थान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जहां सर्दियों में मध्य एशिया, साइबेरिया और चीन से सैकड़ों प्रजातियों के लाखों पक्षी आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन हैं, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका। सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की सीमा पर स्थित है। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स यानी 5 महान झीलों का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव से हुई थी? ऑप्शंस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोक्लोराइड, मिथाइल आइसोब्रोमाइड। इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से अत्यंत जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इसे भारतीय इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी माना जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन 2 जीवों के बीच का सहजीवी यानी सिम्बायोटिक संबंध है जो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं, कवक और जीवाणु, शैवाल और कवक, शैवाल और ब्रायोफाइटा, जीवाणु और विषाणु। इसका राइट आंसर है शैवाल और कवक। लाइकेन में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक उसे रहने का स्थान व खनिज प्रदान करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होने के कारण ये वायु प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक होते हैं। प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लाइकेन नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शंस हैं, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। तो इसका राइट आंसर है बिजनौर।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। इसका राइट आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह मेरठ से प्रयागराज तक जाता है। ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जो पाचन क्रिया में पित्त रस यानी बाइल जूस का स्राव करती है? ऑप्शन हैं अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। इसका राइट आंसर है यकृत। लीवर यानी यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस बनाती है जो वसा यानी फैट के पाचन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, हेग, पेरिस। इसका राइट आंसर है हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है मांसाहारी, सर्वाहारी उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इसका राइट आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन पौधों को सीधे खाने वाले सभी शाकाहारी जीवों जैसे गाय, हिरण, टिड्डा को प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, ओम बिरला, अमित शाह, जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर है ओम बिरला। श्री ओम बिरला भारत की वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वे राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग एज को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।